ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਨੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ इश्क दी सब तो गहरी मिसाल है। हमारे आज के स्रोत की शुरुआत इन्हीं लफ्ज़ों से होती है। आज हम पंजाब की धरती से निकली एक ऐसी दास्तान की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से दिलों में बसी हुई है। सोनी महिवाल, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस कहानी को सिर्फ सुनाता नहीं बल्कि बहुत ही काव्यात्मक अंदाज में पेश करता है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक ऐसी कहानी जिसका अंत इतना दुखद है, उसे इश्क की सबसे गहरी, सबसे बड़ी मिसाल क्यों कहा जाता है? सही सवाल है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? चलिए इस दास्तान की परतों को जरा खोलते हैं। और इन परतों को खोलते हुए ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक को समझ रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं है, ये समाज के बनाए नियमों के खिलाफ एक तरह की बगावत की कहानी है। अच्छा। ये हमें दिखाती है कि इश्क जब अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो वो बनाने और मिटाने दोनों की ताकत रखता है। तो कहानी के किरदारों से शुरू करते हैं। एक तरफ है सोनी, जो पंजाब के गुजरात क्षेत्र की रहने वाली है। कहानी कहती है कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाने की एक माहिर कलाकार है। वो एक क्रिएटर है। सही। और दूसरी तरफ है महिवाल, बुखारा से आया एक अमीर सौदागर, दुनिया देखी हुई, हिसाब किताब में माहिर। दो बिल्कुल अलग दुनिया है। और जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो एक चिंगारी उठती है। महिवाल जो चीजों की कीमत आंकने में माहिर था, हाँ, सोनी को देखकर अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपना दिल, एक पल में हार जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अपने प्यार का इजहार शायरों की तरह नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक व्यापारी था और उसने प्यार तक पहुंचने के लिए भी व्यापार का ही रास्ता चुना, पर एक अनोखे अंदाज में। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो रोज सोने की दुकान पर आता और मिट्टी के बर्तन खरीदता। रोज? सिर्फ उससे बात करने के बहाने। सोचिए, एक अमीर व्यापारी जिसे शायद इन बर्तनों की कोई जरूरत भी ना हो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बहाना नहीं था, ये उसकी तरफ से एक कोशिश थी, सोनी की दुनिया में दाखिल होने की कोशिश। सही बात है। और यहाँ एक गहरा छिपा है। महिवाल अपनी दौलत का इस्तेमाल सोनी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा। नहीं, वो अपनी दौलत खर्च कर रहा है ताकि उसे सोनी के साथ चंद लम्हे मिल सकें। वो सोनी की कला खरीद रहा है, एक तरह से उसकी कला की इज्जत कर रहा है। और इसी सिलसिले ने दोनों के बीच एक पुल बना दिया जो धीरे धीरे इश्क में बदल गया। यहाँ तक तो ये एक बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी लगती है। एक कलाकार और एक व्यापारी, दोनों की दुनिया अलग लेकिन दिल एक हो गए। ये सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना? लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसी कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। समाज इस रिश्ते को कैसे देख रहा था? वो कौन सी दीवारें थीं? आपने सही सवाल पूछा। ये दीवारें सिर्फ भावनाओं की नहीं थी बल्कि बहुत ठोस सामाजिक नियमों की थी। अच्छा। हमें समझना होगा कि उस दौर में रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो समुदायों के बीच होते थे। सोनी कुम्हार समुदाय से थी। हाँ, जिसकी अपनी एक सामाजिक पहचान और सीमाएं थीं। महिवाल एक बाहरी था, एक अमीर व्यापारी जो उस सामाजिक ताने बाने में कहीं फिट नहीं होता था। ये सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं था। नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था और इज्जत का सवाल था। परिवार के लिए ये रिश्ता उनके समुदाय के नियमों को तोड़ने जैसा था। और उन्होंने वही किया जो उस समाज में अक्सर किया जाता था। जबरदस्ती सोनी की शादी उसी के समुदाय के एक लड़के से कर दी गई। उसे महिवाल से छीन लिया गया। ज्यादातर कहानियां यहाँ खत्म हो जाती हैं। प्रेमी हार मान लेता है, अपनी दुनिया में लौट जाता है। और महिवाल के पास तो लौटने के लिए बहुत कुछ था, दौलत, व्यापार, एक पूरी जिंदगी। लेकिन यहीं पे ये कहानी असाधारण हो जाती है। बिल्कुल, महिवाल वापस नहीं लौटा। उसने वो रास्ता चुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्रोत कहता है, महिवाल ने अपना सब कुछ छड़ दिता। ये सिर्फ 3 शब्द हैं, पर इनमें एक पूरी जिंदगी का त्याग छिपा है। उसने अपनी दौलत, रुतबा, पहचान, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। ये सिर्फ अमीर से गरीब होना नहीं है, ये तो अपनी पूरी पहचान को मिटा देने जैसा है। सही कहा। एक व्यापारी के लिए उसका व्यापार और उसकी हैसियत ही तो उसकी दुनिया होती है। उसे छोड़ने के लिए किस हद का इश्क चाहिए? क्या ये इश्क था या एक तरह का पागलपन? ये एक किस्म की, आप कह सकते हैं, सामाजिक मृत्यु थी। अच्छा। उसने समाज को ये दिखा दिया कि जिन चीजों को तुम कीमती समझते हो, दौलत, पहचान, रुतबा, वो मेरे इश्क के सामने कुछ भी नहीं है। और वो सोनी के गांव के पास एक फकीर बनकर रहने लगा। हाँ,
इस कदम के बाद महिवाल सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, वो त्याग और विद्रोह का एक प्रतीक बन गया। उसने दुनियावी चीजों को हराकर अपने इश्क को सबसे ऊपर रख दिया। इस जबरदस्त त्याग के बाद कहानी एक नए खतरनाक मोड़ में दाखिल होती है। दिन में वो अजनबी थे, लेकिन रातें उनकी थीं। हर रात जब दुनिया सो जाती, सोनी महिवाल से मिलने जाती थी। और ये मुलाकात आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनके बीच चिनाब नदी बहती थी, तेज, गहरी और खतरनाक। और इस नदी को पार करने के लिए सोनी एक पके हुए मिट्टी के घड़े का सहारा लेती थी। वो उसे लेकर पानी में उतर जाती और तैरकर दूसरे किनारे पहुंचते। तो मतलब जो मिट्टी उसके हाथों को पहचान देती थी, जिस हुनर से वो दुनिया में जानी जाती थी, हाँ, वही मिट्टी, वही हुनर उसके प्यार को रास्ता भी दिखा रहा था। ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। उसकी कला और उसका इश्क एक ही चीज के दो रूप बन गए थे। वाह! वो घड़ा सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं था, वो सोनी की हिम्मत, उसके हुनर और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। सही सोचिए, एक नाजुक इंसान की बनाई हुई चीज, मतलब एक घड़ा, एक विशाल कुदरती ताकत यानी नदी को चुनौती दे रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उनका इश्क समाज को चुनौती दे रहा था। वही तो। वो घड़ा इस बात का सबूत था कि सोनी सिर्फ इंतजार करने वाली एक मजबूर प्रेमिका नहीं थी, वो एक योद्धा थी जो हर रात अपनी जान दांव पर लगा रही थी। और नदी यहाँ सिर्फ एक भौगोलिक बाधा नहीं है, वो इस कहानी का एक किरदार लगती है। बिल्कुल, वही नदी है जो उन्हें दिन में अलग रखती है और रात में उनकी मुलाकात की गवाह बनती है। एक दुधारी तलवार है। वो एक ही समय में प्रेमी और दुश्मन दोनों है। वो उनकी मुलाकात का मंच भी है और उनकी कहानी का अंतिम फैसला लिखने वाली भी। लेकिन ऐसी कहानियों में खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। एक रात सब कुछ बदल गया। धोखे की रात। हाँ, स्रोत के अनुसार सोनी के ससुराल वालों ने, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी ननद ने, एक भयानक साजिश रची। उन्होंने उस पक्के घड़े को, जिस पर सोनी की जिंदगी टिकी थी, एक कच्चे, बिना पके हुए घड़े से बदल दिया। ये भरोसे का कत्ल था। बिल्कुल। जरा सोचिए, सोनी के लिए वो घड़ा महिवाल तक पहुंचने की उसकी जीवन रेखा थी, और किसी अपने ने ही उस जीवन रेखा को कमजोर कर दिया, उसे मौत के फंदे में बदल दिया। हाँ, यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। तब क्या होता है जब आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर ली जाए? उस रात भी सोनी हमेशा की तरह अंधेरे में नदी किनारे पहुंची। उसने घड़ा उठाया, उसे वही अपना मजबूत साथी समझकर, और नदी की लहरों में उतर गई। लेकिन जैसे ही वो बीच धारा में पहुंची, कच्ची मिट्टी पानी में घुलने लगी और घड़ा टूटकर बिखर गया। उसका सहारा छिन गया। वो तैरना नहीं जानती थी। चिनाब की तेज लहरें उसे निगलने लगीं। उसने मदद के लिए पुकारा होगा, यकीनन महिवाल का नाम लिया होगा। हाँ, और दूसरे किनारे पर इंतजार कर रहा महिवाल, उसने ये सब देखा। उसने सोनी की चीख सुनी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी सोनी को बचाने के लिए उफनती नदी में छलांग लगा दी। यहां मैं हमेशा सोचती हूँ, क्या ये उसे बचाने की एक हताश कोशिश थी, या ये जानते हुए भी कूदना था कि बचना नामुमकिन है? ये सवाल इस कहानी के दिल तक ले जाता है। शायद ये दोनों था। अच्छा, एक तरफ उसे बचाने का जज्बा और दूसरी तरफ ये एहसास कि सोनी के बिना किनारे पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। तो वो सोनी तक पहुंचकर भी उसे बचा नहीं सका? नहीं, नदी का बहाव बहुत तेज था और दोनों नदी की लहरों में समा गए। स्रोत के शब्द इस पल को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। दोआदा इश्क नदी दे पानी विच अमर हो गया। वो जमीन पर एक नहीं हो सके तो पानी में एक हो गए। उनकी कहानी का अंत हो गया। लेकिन यहां आकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ जाती हूँ। एक तरफ ये एक ट्रेजेडी है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। हम इससे जीत कैसे मान सकते हैं? क्या ये इश्क में हार मान लेने को, मौत को गले लगाने को मतलब ग्लोरीफाई नहीं कर रहा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम इसे सिर्फ नतीजे के नजरिए से देखें तो ये एक हार है। समाज जीत गया, परिवार जीत गया। हाँ। लेकिन लोक कथाएं नतीजों के बारे में नहीं होती, वो मूल्यों के बारे में होती हैं। उनकी मौत ने उनकी कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा के लिए लोगों की याद में जिंदा कर दिया। मतलब अगर वो समझौता कर लेते, अलग अलग अपनी जिंदगी जी लेते, तो आज उन्हें कौन याद करता? तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक शारीरिक जीवन के बदले एक अमर कहानी को चुना। एक तरह से, हाँ। और इसका जवाब हमें स्रोत की आखिरी पंक्ति में मिलता है, जो इस पूरी दास्तान को एक नया मतलब देती है। कुछ इश्क जमीन ते नहीं, नदी दे पानी च लिखे जांदे ने। बिल्कुल, जमीन समाज के नियमों, हदों और दीवारों की प्रतीक है।
उस जमीन पर उनके इश्क के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उनके इश्क ने अपनी जगह पानी में बनाई। हाँ, एक ऐसी जगह जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जो हमेशा बहता रहता है। जिस नदी ने उनकी जान ली वही उनके इश्क की किताब बन गई। उनकी मौत एक बयान थी कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे, और हमारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। यही वो गहरी मिसाल है। अब समझ में आ रहा है, ये कहानी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में भी है कि आप अपने प्यार को बचाने के लिए, उसकी इज्जत के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। महिवाल ने अपनी पहचान त्यागी, सोनी ने हर रात अपनी जान दांव पर लगाई, और अंत में दोनों ने अपनी जिंदगी ही उस इश्क के नाम कर दी। उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ा त्याग ही कभी-कभी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। उन्होंने दुनिया को हराया नहीं, लेकिन वो दुनिया के नियमों से ऊपर उठ गए। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी ख्याल मेरे मन में घूम रहा है, मिट्टी का घड़ा। ये सोनी की जिंदगी का केंद्र था, ये उसका हुनर था जिससे उसकी पहचान थी, यही उसके प्यार तक पहुंचने का जरिया बना, और आखिर में वही उसकी मौत का कारण भी बना।